हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज 8.1 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हम 2 वीडियो और बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति जो रेशियो थे या मीन्स इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फार्मूले थे उनको लिखाया था। उसके बाद जो इसकी दूसरी वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ही आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी से मतलब है टोटल यहाँ पे आपके 6 रेशियो हमने आपको बताए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। एक आपका गिवन है, मीन्स आपको 5 रेशियो और ज्ञात करना है। कैसे करना है, इससे पहले जो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 बताया था या क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, बिल्कुल सेम वे है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। इसमें आपका यहाँ गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, 13/12। इन जब भी बताया इस टाइप का एक अनुपात दिया हो तो आपको क्या करना है, यहाँ लाल बटे कक्का लिखना है, लाल बटे कक्का, है ना। क्या होता है आपका साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, ये है आपका बेटा सेक। तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कर्ण बटे आधार। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका जो कर्ण है वो कितना है, 13 है, और आधार कितना है बेटा, आधार है 12। आधार कितना है आपका, 12 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका लंब निकालना है। क्या निकालना है, एल फाइंड करना है, लंब निकालना है। कैसे निकालते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बेटा, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती बताया था, अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो आप दोनों को जोड़ लेते हैं, और अगर कोई और भुजा ज्ञात करनी है तो कर्ण के वर्ग से दूसरी भुजा का वर्ग घटा देते हैं। हमें तो लंब निकालना है, तो एल का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कितना गिवन है आपको, कर्ण कितना गिवन है, 13 गिवन है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 169, माइनस आधार, आधार कितना गिवन है, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 144। जब आप माइनस करेंगे देन यू गेट कितना, 25। कितना मिल जाएगा बेटा आपको, 25 मिलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए आपका लंब कितना हो जाएगा, मीन्स एल कितना हो जाएगा आपका, √25, जिसका वैल्यू होता है 5। कितना होता है, 5। अब आपको इसके सारे अनुपात निकालना है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, है ना। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, अभी निकाला हमने 5, कर्ण पहले से मालूम है कितना है, 13। ये लंब साइन हो गया। उसके बाद आपको कॉस, उसके बाद कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा, कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस क्या होता है, सॉरी, आधार बटे कर्ण। वही लाल बटे का आप देखते रहेंगे, आधार बटे कर्ण। और आधार कितना है, आधार अभी उसमें दिया हुआ था आपका 12, और कर्ण कितना है, 13। साइन कास दो निकाल लिए, उसके बाद 10 निकाल लेते हैं, 10 थीटा। आप बेटा एक जगह कहीं लिख लीजिए लाल बटे का, उससे आपको देखना है। 10 होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमने निकाला था, लंब आपका 5 आया था, तो 5, आधार कितना है, 12। ये हो गया आपका 12। साइन कॉस 10, कॉसिक क्या, कॉसिक, कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसिक होता है साइन का अपोजिट। साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, ऊपर हम देखो साइन लिखना है ना, साइन लिखा है लंब बटे कर्ण, तो ये है कर्ण बटे लंब, तो ये हो गया 13/5। कितना, 13/5। उसके बाद सेक, साइन कॉस 10 कॉसिक सेक, और सेक आपका क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए,
है ना, मतलब सेक हमें नहीं ज्ञात करना है। तो साइन कॉस टेन कॉसिक से कॉट हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। तो लिख लीजिए भैया कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन क्या है, लंब बटे आधार है। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। इस तरह से हमने ये पांचों अनुपात निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसे हम दो तरीके से करते हैं। ठीक है, जनरली लोग जो हम मेथड कर रहे हैं उससे नहीं कराते हैं, लेकिन इजी मेथड है, बहुत 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हम इसी से करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है पहले समझ लो। कह रहा है यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है, ठीक है, ए और बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, देखो करना क्या है इसमें, इसे समझिए। सपोज ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये आपका ए बी और सी। हमने ऐसा ही क्यों बनाया है, इधर से एबीसी क्यों नहीं करा। इसने कहा ए और बी न्यून कोण है, समकोण कौन हुआ, अगर कोई आपका त्रिभुज एबीसी होता है उसका कोण सी समकोण होता है। सॉरी, अगर सही है तभी तो आपके ए और बी न्यून कोण होंगे। सी कैसा है, इसमें समकोण है, तो ए और बी कैसे हो गए, न्यून कोण हो गए। ए भी न्यून कोण है, ए भी न्यून कोण है। तो इस त्रिभुज के लिए हम दो चीजें निकालें, पहले कॉस से निकालें उसके बाद कॉस भी निकालें। ठीक है, ठीक है, लिखो सॉल्यूशन इसका चित्र से, जो हमने चित्र बनाया उससे। सबसे पहले हम निकाल लें कॉस से। कॉस से क्या होता है बेटा, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कोण ए के लिए आधार क्या है बेटा, कोण ए के लिए आधार AC है, तो ये कितना हो जाएगा आपका AC अपॉन कर्ण AB, AC बटे AB। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो उसके बाद हम cos B भी निकाल लें, cos B ये तो फिर होगा तो वही आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हमने बेटा पहले बताया था एंगल को बेस पसंद है, वही मेन कॉन्सेप्ट है, उसे याद रखिए। अगर हम एंगल ए के लिए ले रहे हैं तो एंगल के लिए बेस पसंद है, अर्थात ये बेस है, आधार है। अगर ये ले रहे हैं तो इसमें ये आधार हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आधार हो जाएगा आपका BC। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो कर्ण आपका AB हो जाएगा। ठीक है, दिया है क्या दिया है बेटा आपका, cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। इनकी वैल्यू रख लीजिए, इसलिए cos A का वैल्यू क्या है, AC अपॉन AB बराबर AC अपॉन AC बराबर हो जाएगा BC अपॉन AB। AB से AB उड़ गया, उड़ेगा नहीं, अरे भी बराबर है, कट गया। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, AC बराबर BC, ये हमें मिल गया। अर्थात ये जो हमने त्रिभुज बनाया था इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, अर्थात ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। चाहे तो हम ऐसे कह लें कि समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख बराबर कोणों भुजाओं के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, या ऐसे। देखो यहाँ पे भाषा हम क्या मतलब समझ में आ गया ना, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दोनों कोण भी आपके कैसे हो जाएंगे, अब बराबर हो जाएंगे। क्यों, इसके लिए हमने 9th में एक प्रमेय पढ़ी है, यहाँ लिख देते हैं हम, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए
ये तो हमें पता है ना, समान भुजाओं के किसी भी त्रिभुज में, समान भुजाओं के, यहाँ पे लिख दो बेटा, त्रिभुज में, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसलिए देखो AC के सामने, AC है ना, ये AC है, AC के सामने कोण कौन है, B है, और BC के सामने कोण A है ना, तो कोण B बराबर कोण A, या कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। कुछ टीचर इसके लिए 2 ट्रायंगल लेके, है ना, 2 ट्रायंगल में कोण A और B लेके उसे प्रूव करते हैं। थोड़ा लंबा हो जाता है, हमें उससे नहीं करना है, ऐसे ही करिए, ये ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो इनकी वैल्यू निकालना है। अब देखो बिल्कुल सेम जैसा हमने अभी करा वैसे ये है। करना क्या है, आपको cot थीटा की वैल्यू दिया है। अब cot थीटा से किसके मान, सभी मान निकाल सकते हैं। बचे हुए 5 मतलब 6 रेशियोज होते हैं, उनमें से हमें अगर एक cot थीटा गिवन है तो रिमेंडिंग जो आपके 5 हैं उन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्यों निकालें, या तो हमसे कहे भाई सभी की वैल्यू निकालो, तो हम सबकी निकालते रहेंगे भैया, साइन निकाला, कास निकाला, टेन निकाला, कॉसिक निकाला, कॉट जो भी है सब निकालेंगे। बट हम उतने ही निकालें, यहाँ हम सब नहीं निकालेंगे, यहाँ हम सब नहीं निकालेंगे। हम कौन से निकालेंगे फिर, जिनका हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए। हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ठीक है, हम पहला फर्स्ट पार्ट करेंगे। चलो अब देखो पहले दिया क्या है, दिया है हमें cot थीटा, क्या दिया बेटा, cos थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक। cot होता क्या है भाई, आपको लगाना भी है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का जब तुम देखोगे तो क्या मिलता है आपको, cot का वह होता है आधार बटे लंब। इसका मतलब क्या हुआ कि आधार कितना है, 7 है, और लंब कितना है, 8 है। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कर्ण काहे से निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे, है ना। तो भी लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो इसमें लंब है कितना बेटा, इसमें लंब है कितना, वैल्यू सबकी रख लो। लंब कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, जोड़ लीजिए कितना होगा, 9 4 13, 6 4 10 1 11, मतलब आपका हो गया 113। कितना हो गया, 113। इसलिए कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो जाएगा बेटा √113। ये आपको कर्ण तक हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम इससे वैल्यू किसकी किसकी निकालें, तो ये कह रहा है अगर आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो देखो फर्स्ट पार्ट में कौन कौन आया है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कितने आए हैं। वैसे तो 1 2 3 4 हैं, लेकिन फाइनली हैं कितने, एक साइन है और एक कास, अर्थात केवल 2 हैं, मीन्स हमें साइन और कॉस निकालना है। तो पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें केवल साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, तो हम पहले उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए साइन थीटा होता है क्या बेटा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लिख लेते हैं भाई L/K, और लंब है कितना, लंब इसमें पहले से ही दिया था, लंब इसमें पहले से ही देखिए दिया है कितना, 8 दिया है। कर्ण हमने अभी अभी निकाला है कितना, 1/113, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कॉस थीटा भी निकाल लो, तो निकाल लेते हैं बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, और आधार कितना गिवन है, 7 गिवन है, सो 7/√113। अब जो हमें निकालना है वो देखो, हमें निकालना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा
और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। सही है ना। चलो करें क्या, देखो चाहो तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, जो साइन थीटा होता है ना, यहाँ समझ लो, इतना रफ वर्क है यहाँ पे समझ लो, साइन थीटा का स्क्वायर है ना, साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हम कैसे लगाते हैं, साइन जो स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है उसका जो स्क्वायर, ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, लिखना चाहो लिख सकते हो, बट साइन अगर आप ब्रैकेट लगाने से बचना चाहते हो तो आप इस स्क्वायर को कहाँ लगाओगे, उठा के इन दोनों के बीच में, ऐसे नहीं कि हमने इसे लिख लिया साइन थीटा स्क्वायर ब्रैकेट बिना लगाए, नहीं ये गलत है, ये केवल एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। और हमने पहले ही बताया था कि जो आपका साइन और थीटा है ये साइन और थीटा का गुणा नहीं होता, क्या होता है, ये साइन ऑफ एंगल थीटा लिखा जाता है, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए हमने इसे लिखा है इस लाइन को। चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बटे क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो भाई वैल्यू रखते हैं, तो 1 की जगह तो 1 रख लिया माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा देखो, दिख रहा है साइन थीटा, ये रहा आपका साइन थीटा 8 बटे √113, तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, बटे √113 का अंडर हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 113। भाई ये लाइन समझ में आ गई है ना। चलो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो कास ये रहा, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 बटे 113 1 ठीक है। बस छोटा सा एलसीएम लेना है, उससे समझ लो भैया, इसका बटे 1 इसका बटे 1, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, देखो तिरछी गुणा कर लेते हैं, 113 1 113 माइनस 64 1 64 बटे में कितना आ जाएगा 113, ऐसे नीचे 113 1 113 तो अपन हो गया एलसीएम हो गया ये, तो इसकी गुणा इससे 113 113 माइनस 49 1 49, यही बनेगा। घटाओ भाई 113 में से जब 64 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 49 बच जाएगा, 49 बटे 113 और बटे यहाँ जब 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बच जाएगा, है ना, कितना बच गया 64 बटे 113। अब देखो बटे के बटे से बटे की कट जाएगा, अभी ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, इसे उड़ा देंगे, बचेगा क्या हमारा 49 49/64 49/64, ये वैल्यू हो गई, दैट इज आंसर, ठीक है। 49 बटे 64 यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। अब बेटा एक और निकालने को बताया इसने, क्या कॉट थीटा, क्या बताया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा तो आपको पता ही होगा, चलो एक तो हम लिख ही देते हैं, पार्ट 2 इसका कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इसने पूछा है, इसको हमने अभी बताया था क्या होता है, ये इसका मतलब है कॉट का होल स्क्वायर हो गया। अब कॉट बेटा होता क्या है, कॉट होता है आपका आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब का स्क्वायर। अब आधार कितना है, आधार आया था बेटा इसका 7 बटे लंब है बेटा इसका 8, 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, सही है। तो 7 का वर्ग बेटा कितना आया 49 बटे 8 का वर्ग है 64, ये इसका हुआ आंसर, ठीक है। अब इस तरह से इसके आपके बेटा कुछ क्वेश्चन हम और बचे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 खाली सत्य सत्य वाला है। शायद इसका एक क्वेश्चन हमें बताना पड़े, लेकिन आप लोग क्या करिए, इसके सारे क्वेश्चंस करके देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका वीडियो बना देंगे, अदरवाइज हम इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन बता के ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होगी। धन्यवाद।